नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती यमी वाकचौरे, एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक रमाकांत कांत जी है। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला जिले में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अब हम हमारे पाठ की ओर चलते हैं। दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यह तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती सवारती, आबाद याने भरा पूरा, निपट याने केवल मात्र, बुहारना याने स्वच्छ करना, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। अर्थात बच्चों, दादी माँ का यह नित्य क्रम था। आंगन में आसन यानी बैठने के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते उसे आसन कहते हैं, चाहे वह कुर्सी हो या चटाई। दादी माँ आसन आंगन में डालती। इतना ही नहीं, वह तो अपने खाना खुद ही पकाती थी, परिवारजनों से यानी परिवार के लोगों से बातें करती, बतियाती यानी बातें करना, फिर रात को सो जाती। यह दादी माँ का नित्य क्रम था। तो बताइए बच्चों, दादी माँ का नित्य क्रम क्या था? रोज सुबह जल्दी उठना, घर को साफ करना, घर को सजाना, आंगन में धरती पर आसन डालना, खाना पकाना और खाना खाना, परिवार के सदस्यों से बातें करना और सो जाना। अब आपको दादी माँ का नित्य क्रम ध्यान में आया होगा। अब देखिए कहानी में आगे क्या होता है। दादी माँ के दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। हम किसकी कहानी सुनने जा रहे हैं? दादी माँ के परिवार की कहानी। बच्चों, हमारा भी एक परिवार है, उसमें कौन कौन रहते हैं? हमारे मम्मी पापा बहन भाई रहते हैं ना, सबका मिलकर परिवार हो जाता है। उसी प्रकार ये दादी माँ का भी परिवार था। दादी माँ थी समझदार सयानी, समझदार यानी चतुर चालाक, सयानी यानी चतुर चालाक। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। देखो बच्चों, दादी माँ के घर के सामने एक आंगन था, बड़ा सा एक आंगन था, और उस आंगन में एक बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना था। वो घोंसला किसका था? एक पक्षी का। घोंसले में रहती थी चिड़िया। किसका घर था बच्चों? चिड़िया का घर था। घोंसला कौन बनाते हैं? पक्षी। दादी माँ के आंगन में उस बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। तो बच्चों, उस चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठकर दादी आंगन बुहारती, बुहारती यानी साफ करती सजाती। नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। नीलू चिड़िया चींचू करती थी, आंगन में इधर से उधर उड़ती थी, और मानो जैसे कि दादी माँ से बातें करती थी। देखो बच्चों, हमने देखा पहला सदस्य कौन था दादी माँ के परिवार का? नीलू चिड़िया। कौन थी? नीलू चिड़िया। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चूहिया। यह थी दादी माँ की दुनिया। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दुनिया। दादी माँ की दुनिया में दो सदस्य थे। पहली सदस्य कौन थी? नीलू चिड़िया, और दूसरी सदस्य चिंकी चूहिया। दोनों देखो, दोनों भी घर में हमेशा दादी माँ के आसपास रहती थी। एक बरगद के पेड़ पर चिया चाहती थी, और जो चिंकी चूहिया थी वह दादी माँ के घर में दौड़ लगाती थी। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ रहती खुश। दादी माँ कभी दुखी हुई तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। इस तरह
दादी माँ, नीलू चिड़िया, चिंकी चूहिया आपस में एक दूसरे का सुख चाहते थे। वे सब आपस में परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। बच्चों, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर, अच्छे अच्छे। देखो बच्चों, हमने देखा नीलू चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो बच्चे बहुत ही सुंदर थे और उनका नाम रखा गया टीनू मीनू। क्या नाम रखा गया? टीनू मीनू। ये तो बहुत ही प्यारा नाम था। देखो, इस टीनू मीनू की पालन पोषण सबने मिलकर की। सबने यानी दादी माँ, नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। बच्चों, अब नीलू चिड़िया के 2 बच्चे, क्या नाम बताया मैंने आपको? टीनू और मीनू। चिंकी चूहा के बेटों का क्या नाम था? चुस्कू मुस्कू। चुस्कू मुस्कू बड़े ही भोले थे, प्यारे थे। तो दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, मन को रिझाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। दुलारना यानी प्यार करना। हमारी दादी माँ भी हमें प्यार से दुलारती है ना? उसी तरह यह दादी माँ भी नीलू चिड़िया और चिंकी चूहा के बच्चों का ख्याल रखती थी, दुलारती थी। रोने लगते तो पुचकारती। पुचकारना यानी प्यार से बोलना, प्यार से समझाना। चारों बच्चे आंगन में दौड़ लगाते। चारों बच्चों का नाम क्या था? टीनू मीनू, चुस्कू मुस्कू। टीनू मीनू किसके बच्चे थे? नीलू चिड़िया के। चुस्कू मुस्कू किसके बच्चे थे? चिंकी चूहा के। आई बात समझ में? चारों बच्चे आंगन में हंसते खेलते दौड़ लगाते। इस तरह उनका परिवार सुखी था। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। चारों बच्चे आंगन में झगड़े करते तो दादी माँ उन्हें प्यार से समझाती, मेरे प्यारे बच्चों आपस में मत लड़ो, आपस में एकता रखो। एकता का महत्व स्पष्ट करती और सबको मिलजुल कर रहने का संदेश देती। जहाँ एकता है वहाँ खुशहाली होती है। तो बच्चों, हमें भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत एकता है। एकता से हमारा विकास हो सकता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है। इसलिए हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार दादी माँ एकता के उनको लाभ गिनाती यानी समझाती, सीख देती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। एक बार क्या हुआ, अचानक संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया यानी दुख छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई और अकेली ही नहीं गई, उसके बच्चों को भी लेकर वह दाना चुगने चली गई। नीलू के साथ अन्य चिड़े चिड़िया भी थे। उसके साथ खलियाने में धान उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। खलियाने ने कटी फसल रखने का स्थान। देखो बच्चों, नीलू चिड़िया और उसके बच्चे कहाँ गए थे? खलियान में दाना चुगने गए थे। फिर क्या हुआ? अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया यानी बताया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने के लिए उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय करती। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। उलझ कर रह जाना यानी जाल में फंस जाना। देखो बच्चों, क्या हुआ? अचानक मुनमुन को ध्यान में आ गया कि उसके घर पर, उसके घोंसले में कोई भी नहीं है, इसलिए उसकी सासू माँ आने वाली थी, इसलिए उसको भी घर जल्दी लौटना था। पर क्या हुआ? देखो, उसने सबको टाटा बाय बाय किया पर वह उड़ न सकी। तब मुनमुन बोली, अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। बच्चों देखो, मुनमुन अब तो फंस गई थी। अब वो चिल्लाने लगी और चिल्लाती थी। तब नीलू ने उसकी पुकार सुनी।
वहाँ पर दूसरी चिड़ियों ने भी मुनमुन की बात सुन ली। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी, वह तो उलझ गई थी। वह भी उसकी तरफ नहीं जा पा रही थी। सब चिड़िया अब डर गई थी। अब नीलू बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलियों के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने प्रयास किया कि जाल के बाहर निकले, परंतु वह सब जाल के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि वह सब जाल में पूरी तरह उलझ गए थे, यानी फंस गए थे। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में देखा दादी माँ के परिवार की कहानी का पूर्वार्ध। अगले वीडियो में देखेंगे कहानी का उत्तरार्ध।